नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में जानते हैं। चंद्रशेखर आजाद जी की जीवनी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में यदि किसी क्रांतिकारी का नाम वीरता, साहस और अदम्य देशभक्ति का प्रतीक बन चुका है तो वह है चंद्रशेखर आजाद। उनका नाम सुनते ही देशभक्ति से भरा जोश उमड़ पड़ता है। आजाद ने अपने अल्प जीवन में वह कर दिखाया जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। वे न केवल एक महान क्रांतिकारी थे बल्कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के मुख्य स्तंभों में से एक थे। उनका जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा का अखंड स्रोत है। प्रारंभिक जीवन। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को भाबरा गांव, वर्तमान में चंद्रशेखर आजाद नगर, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम सीताराम तुलसीराम पांडे और माता का नाम जगरानी देवी था। उनका परिवार उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदरका गांव से था, लेकिन आजाद के जन्म से पहले ही उनका परिवार मध्य प्रदेश आ चुका था। बचपन से ही आजाद बेहद बुद्धिमान, निडर और तेजस्वी स्वभाव के थे। उनकी माता चाहती थीं कि उनका बेटा संस्कृत का विद्वान बने। इसी उद्देश्य से उन्हें बनारस के काशी विद्यापीठ भेजा गया। लेकिन यहीं उनके मन में आजादी की चिंगारी भड़क उठी, जो आगे चलकर ज्वाला बन गई। स्वतंत्रता आंदोलन की ओर आकर्षण। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरी भारतीय जनता के मन को झकझोर दिया। इस घटना का प्रभाव चंद्रशेखर के मन पर भी गहरा पड़ा। 1921 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, तब मात्र 15 वर्ष की उम्र में चंद्रशेखर भी इसमें कूद पड़े। वे छात्रों के साथ अंग्रेजी शासन के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। इसी दौरान उन्हें गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। जब उनसे नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा, मेरा नाम आजाद है। पिता के बारे में पूछने पर बोले, स्वतंत्र। और पता पूछा, जेल खाना। ब्रिटिश अफसर उनके उत्तर सुनकर क्रोधित हो उठे और उन्हें 15 कोड़ों की सजा सुनाई। हर कोड़े के साथ आजाद सिर्फ एक ही शब्द बोलते, भारत माता की जय। इस घटना के बाद से लोग उन्हें चंद्रशेखर आजाद नाम से जानने लगे। क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत। 1922 में असहयोग आंदोलन के वापस ले लिए जाने के बाद कई युवा निराश हुए। गांधी जी की अहिंसक नीति से युवाओं का भरोसा उठने लगा। इसी समय आजाद की मुलाकात रामप्रसाद बिस्मिल, भगवती चरण वोहरा, शचीन्द्रनाथ सान्याल जैसे क्रांतिकारियों से हुई। वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) से जुड़ गए। आजाद ने जल्द ही संगठन में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। उनकी नेतृत्व क्षमता और गुप्त रूप से काम करने की प्रतिभा ने उन्हें संगठन का प्रमुख बना दिया। काकोरी कांड। 1925 का काकोरी कांड भारतीय क्रांतिकारी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में HRA के सदस्यों ने सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनाई। इस कांड में आजाद भी शामिल थे, लेकिन घटना के बाद वे पुलिस के हाथ नहीं आए। ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड के लिए कई क्रांतिकारियों को फांसी और आजीवन कारावास की सजा दी। बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह जैसे साथियों के खोने से आजाद को गहरा आघात लगा, पर इसने उनके भीतर और अधिक जुनून भर दिया। HSRA और आजाद का नेतृत्व। 1928 में लाला लाजपत राय की मौत के बाद क्रांतिकारियों ने अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या का निर्णय लिया। इस अभियान में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और आजाद शामिल थे। यह ऑपरेशन आजाद की सूझबूझ और साहस के कारण सफल हुआ। इसी दौरान HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) रखा गया और आजाद इसके महत्वपूर्ण मार्गदर्शक बने। वे धन एकत्र करने, प्रशिक्षण देने और गुप्त केंद्रों की स्थापना करने में अग्रणी भूमिका निभाते रहे। व्यक्तित्व और विचारधारा। चंद्रशेखर आजाद सरल जीवन, कठोर अनुशासन और स्पष्ट सिद्धांतों वाले व्यक्ति थे। उनकी कुछ प्रमुख मान्यताएं। वह कभी अंग्रेजों के हाथ जीवित नहीं पकड़े जाएंगे। देशहित सर्वोपरि है। युवा ही परिवर्तन का आधार हैं। वे शारीरिक रूप से बेहद सुदृढ़ थे। प्रतिदिन व्यायाम, निशानेबाजी का अभ्यास और कठोर दिनचर्या उनका नियम था। देश के लिए बलिदान देने का उनका संकल्प अटूट था। अल्फ्रेड पार्क में अंतिम संघर्ष। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद, प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क, अब चंद्रशेखर आजाद पार्क में उन्हें अंग्रेज पुलिस ने घेर लिया। आजाद अपने साथी सोमनाथ गुप्ता को सुरक्षित निकल जाने में सफल रहे।
घंटों तक उन्होंने अकेले अंग्रेज पुलिस का सामना किया। जब आखिरकार उनकी पिस्तौल में केवल एक गोली बची और गिरफ्तारी तय हो गई, तब उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा याद की, मैं आजाद हूँ और आजाद ही रहूंगा। अंग्रेज मुझे जीवित नहीं पकड़ सकेंगे। उन्होंने अंतिम गोली खुद पर चला दी। अल्पायु में ही, मात्र 25 वर्ष की उम्र में, यह महान क्रांतिकारी देश के लिए वीरगति को प्राप्त हो गया। आजाद की विरासत। चंद्रशेखर आजाद ने अपने प्राणों की आहुति देकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। उनका साहस, उनका आत्मसम्मान और उनकी बलिदानी भावना अद्वितीय है। इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क आज चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है। उनके नाम पर कई स्मारक, विद्यालय और संस्थान बने हैं। भारतीय युवाओं के लिए वे सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे महान क्रांतिकारी भी आजाद से प्रभावित थे। वह न केवल एक क्रांतिकारी थे, बल्कि एक मार्गदर्शक, प्रेरक और महान संगठनकर्ता भी थे। निष्कर्ष। चंद्रशेखर आजाद का जीवन त्याग, साहस और देशभक्ति की गाथा है। उनका संघर्ष यह दर्शाता है कि देश की स्वतंत्रता के लिए युवाओं ने किस हद तक बलिदान दिए। वे भले ही आज हमारे बीच न हो, पर हर भारतीय के हृदय में उनकी यादें, उनका आदर्श और उनका जज्बा जीवंत है। आज भी जब कोई युवा देशभक्ति का नाम लेता है, तो उनमें चंद्रशेखर आजाद जैसी हिम्मत और जुनून पैदा होता है। वे हमेशा भारत के अमर शहीदों में सबसे अग्रणी रहेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में आज कुछ नई बातें पता चली होंगी। अगर आप भी चंद्रशेखर आजाद जी के जीवन से प्रभावित हुए हैं, तो वीडियो लाइक किए बिना न जाएं और ऐसे ही महानुभावों के जीवन की कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।